भारतीय जनता पार्टी ने इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया और घर घर तिरंगा अभियान हमारी पार्टी ने लिया है। उस संकल्प को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 11 तारीख से लगातार पद यात्राएं हम लोग निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्राएं हम लोग निकाल रहे हैं। सभी जो महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं उनका स्वच्छता का अभियान हम लोगों ने चलाया है। और आज 14 तारीख को विभाजन विवेक दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने सभी जिला मुख्यालयों में एक विचार गोष्ठी करने का आयोजन का निर्णय लिया है। और आज सभी जगह पूरे देश भर में, प्रदेश भर में इस विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। जिन प्रकार की परिस्थिति रही, देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के से पहले दिन हम लोगों को विभाजन की एक बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ी। बड़ी संख्या में लोगों को जान माल की हानि हुई। ये पहला ऐसा देश का बंटवारा है जिसकी आबादी का भी बंटवारा हुआ। और इसके पीछे जो ताकतें थी, जो कट्टरपंथी ताकतें थी, उन ताकतों के कारण बहुत बड़ा जान माल की हानि, नुकसान हुआ है। और वो आज भी प्रथा लगातार आगे बढ़ रही है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हुआ, अल्पसंख्यकों पर हमले, उनका नुकसान, उनकी दुकानों के लूट खसोट, उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना और महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार बर्ताव हुआ है, तो ये उन सब लोगों के मुंह पर तमाचा है जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश का नरसंहार, बांग्लादेश में जिस प्रकार का लोगों के प्रति व्यवहार हुआ है, उनके मुंह पर ताले लगे हुए हैं कि बिल्कुल बच चुके हैं। सर 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, कैसा रहेगा? भाजपा कितना तैयार है, कैसा रहेगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूरी तैयारी है। और हमारा जो संगठनात्मक काम है, हमने अपना संगठनात्मक काम पूरा कर लिया है। और जैसे भी चुनाव आयोग की ओर से चुनाव का कार्यक्रम जारी होगा, हम लोग अपने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी करके और पूरी ताकत के साथ अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ चुनाव मैदान में आएंगे। कब तक प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे? अब ये एक बार तो चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो जाए पहले। अभी तो चुनाव का कार्यक्रम घोषित हुआ नहीं है, तो जैसे चुनाव का कार्यक्रम घोषित होगा हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से यूपी में 2 लड़कों की ताकत कुछ बढ़ी है, उसको लेकर के अपराधियों की भी उनकी बढ़ चुके हैं। कहीं कहीं बलात्कार हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। उसके बाद भी एक बहुत बड़े नेता उनके कह चुके थे, लड़के हैं, लड़की, लड़कों से गलती हो सकती है। अभी तत्काल में अयोध्या की घटना को लेकर के अखिलेश यादव जी ने DNA की मांग की है, कैसे देखते हैं इसको? समाजवादी पार्टी का जो चरित्र रहा है वो हम सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। कानून के प्रति और उनकी समय सरकार में हमेशा अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और इस बलात्कार की एक बड़ी श्रृंखला के साथ वो लोग जुड़ते रहे। अयोध्या में इस प्रकार की घटना हुई, अयोध्या के बाद कन्नौज में घटना हुई। समाजवादी पार्टी के लोग अयोध्या की घटना के लिए DNA की मांग अखिलेश यादव जी ने की है। लेकिन कहीं ना कहीं कन्नौज में वो जो आरोपी है उससे पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। तो ये उनके मूल में है। वो जानते हैं कि अगर कोई अपराधी मुस्लिम है, मुस्लिम समाज से जुड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं उसके बचाव में आते हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई यहाँ अयोध्या को लेकर के, चाहे कन्नौज, चाहे कानपुर की घटना हुई मौलाना के द्वारा, एक 7 साल की बच्ची के साथ उसने घटना करने की कोशिश की, गिरफ्तार हुआ। कोई ना बयान आया, ना उस पर कार्रवाई की गई। सरकार की ओर से हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रकार के कृत्यों के प्रति सचेत है और पूरी शिद्दतता के साथ जहां जहां इस प्रकार की घटनाएं जिसे आए हैं उन पर संवैधानिक दृष्टि से जो जो कठोरतम कार्रवाई हो सकती है सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। इसमें कोई हम समझौता नहीं करेंगे।
नारी सुरक्षा, नारी सम्मान हमारी प्राथमिकता। उपचुनाव है, उपचुनाव में पीडीए और आरक्षण को लेकर के ये इंडिया गठबंधन हमेशा हथियार उठाती है, इसी को हथियार बनाए। कहाँ पीडीए आरक्षण को लेकर आपने देखा होगा, आरक्षण का सबसे ज्यादा विरोध करने वाली पार्टी कौन सी है? आप संविधान का सबसे ज्यादा संविधान को कलंकित करने का काम किस पार्टी ने किया? अब लगातार कितने संविधान में संशोधन किस राज्य में हुए? कितनी राज्य सरकारें धारा 354 का इस्तेमाल करके बर्खास्त की गई? इमरजेंसी जैसा कृत्य करने का काम, नागरिक अधिकारों को समाप्त करने का काम, संविधान को खत्म करने का काम किस पार्टी ने किया? तो इनका चरित्र पूरा देश जानता है। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, जनता सजग है। और आज ये जो दो लड़कों की जोड़ी जिसकी आप बात कर रहे हो, चुनाव के बाद गायब है। अब जब चुनाव आएगा तो फिर दिखाई देंगे। तो इनके चाल चरित्र को जनता सब जानती है। प्रियंका गांधी की अगर बात की जाए, प्रियंका गांधी बोलती मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो पहुंच जाती है, मैनपुरी पहुंच जाती, वहां पहुंच जाती है। लेकिन अयोध्या अभी घटना हुई या फिर वहां हुई, कहीं ऐसी उनको ना कोई बयान आया, ना ट्वीट किया है, ना आप देखते होंगे ये सब घटनाक्रम उन्हें शूट नहीं करता, जहां उन्हें शूट करता वो दिखाई देते हैं। लेकिन वो ये जानते नहीं कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनमें बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के लोग हैं, हमारी अनुसूचित जाति के हिंदू। लेकिन वहां उन्हें वोट बैंक की राजनीति में सफलता दिखती नहीं। तो जहां वोट बैंक की राजनीति होगी वहां ये लोग सक्रिय रहेंगे, और जहां वोट बैंक की राजनीति इन्हें नहीं देखेंगे, बांग्लादेश के मामले में ये लोग ऊपर ताला लगा लेंगे। कलकत्ता अभी आरजी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ जिस प्रकार की घटना घटी है, और अभी वहां की सरकार ने अभी तक इसको कोई कार्रवाई नहीं की, इसको लेकर दुखद घटना है। कहीं ना कहीं सरकार की जो संवेदनहीनता है स्थानीय, वो इसमें प्रदर्शित होती है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने सीबीआई के लिए आदेश किया है, और मुझे विश्वास है कि सीबीआई पूरी तत्परता से जांच करेगी, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई